अगर मेरे जैसे के साथ उलझेंगे तो उनका मुंह होगा और हमारा गुट होगा। ठीक, ये देश के में हो रखे हैं, इसके खिलाफ कहता हूँ, इसके खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी जी इसके एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट की सहायता से लिखी गई है, इसका इस्तीफा लेके इसको अंदर डलवाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रात के समय कल यहाँ पे झड़प हुई है पुलिस वाले और रेसलर्स के बीच में, इसीलिए आज हम यहाँ पे आए हैं कि आखिर मसला क्या है। हाँ सर बताइए, क्या नाम क्या हुआ आपका? अमन वशिष्ठ नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं जिला रोहतक, राज्य हरियाणा। हाँ, क्या हो रहा है देश में? एक तरफ तो मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है, दूसरी ओर मोदी सरकार बेटियों की तरफ देख भी नहीं रही। उनके साथ जो इनकी पार्टी के सांसद ने एक कुकृत्य किया है, मोदी जी ने एक बार भी उनके बीच में गए हैं। हमारे देश की शान है, जो हमारी बहनें हमारी बेटियां हैं। अगर मोदी जी थोड़ी बहुत लिहाज शर्म आपके जहन में बची है, आपके पार्टी के नेताओं के बीच में बची है, तो मोदी जी को एक बार हमारे देश की शान हमारी बहन बेटी है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जो इन्होंने पुलिस बल लगा रखा है, ये बृजभूषण शरण सिंह की सिक्योरिटी में लगा रखा है या हमारी बहनों की सुरक्षा में लगा रखा है। सुरक्षा में अगर होते तो रात में झड़प क्यों होती? नरेंद्र मोदी की निकम्मी नाकारा नासमझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक तरफ हरियाणा में और दूसरी तरफ केंद्र में, जो इन्होंने हरियाणा में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो नारा दिया था, वो मिट्टी में पूरी तरह मिल चुका है। एक तरफ तो देखो, हरियाणा में गत दिनों हमने देखा कि महिला कोच के साथ किस तरह संदीप सिंह नामक मंत्री ने हमारे बहन के साथ छेड़खानी की। ठीक है, खट्टर सरकार उससे इस्तीफा नहीं मांग रही। दूसरा, बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी है, ये उससे इस्तीफा नहीं ले रहे। आखिर मोदी जी आपकी क्या कमी बृजभूषण शरण सिंह के पास है जो कि आप इससे इस्तीफा नहीं ले रहे? आपके माध्यम से मैं यही पूछना चाहूँगा, मोदी जी आप इससे न दबके, आप हमारे देश की शान है, जो हमारे देश की बहनें हमारी बेटियां हैं, जो देश में के लिए मेडल है, ये देश का पूरे विश्व में इन्होंने नाम रोशन किया है, उन बहनों के सुनिए। और इस जिसके नाम पे इतनी एफआईआर हुई हैं, इसे इस्तीफा ले और इसको सजा करवाएं। दिल्ली पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हमारी जो पत्रकार साथियों पर, हमारी जो पहलवान खिलाड़ी हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार करने में लगी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण जो करने लग रही है, ये दिल्ली पुलिस का एक तुच्छ सोच को दर्शाती है। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या दिल्ली पुलिस अपने घर में जाके अपनी बेटियों के सामने अपनी वर्दी उतार देती है और अपनी माँ के सामने अपनी बहनों के सामने वर्दी उतारती है, तो क्या उस समय भी ये वर्दी उतार के दारू में धूत होकर और गालियाँ देते हैं? एक आरोप लगाया जा रहा है कि एक पुलिस वाला जो उसने दारू पी रखी थी, फिर उसको छुपा लिया गया अंदर बाथरूम में। उसके बारे में क्या लगता है आपको? तो हमेशा छिपाया जाता है ना, झूठ को तो छिपाया जाता है। सभी मेरे साथी खड़े हैं, मेरे आदरणीय पहलवान जी, तो देश की शान है, ये लोग ये खड़े हैं, इनको इनके सामने मैं कह रहा हूँ, चोर को तो ये छिपाते हैं। चोर और झूठ को छिपाना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का मुख्य कर्तव्य है। क्या हो रहा है देश में? देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की एक तानाशाह सरकार चल रही है, जो अच्छाई सच्चाई को दबाने में लगी हुई है। मगर ये देश की जनता पूर्ण रूप से जाग चुकी है। यह वह दिन दूर नहीं जब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में व हरियाणा में 2024 में विधानसभा चुनाव में जनता जागरूक होकर नरेंद्र मोदी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हराएगी और इन्हें सत्ता से दूर हटाएगी और इनके तानाशाह रवैया को देश और प्रदेश से हटाएगी। आपको लगता है कि मतलब कि सत्ता से हटेंगे मोदी जी? क्यों नरेंद्र मोदी के नाम पे लिख दी गई है क्या सत्ता की? इस सत्ता से नरेंद्र मोदी कभी हटेगा ही नहीं। बड़े बड़े 30 मार्खा हट गए। एक महान व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, जिनका महान व्यक्तित्व था, जो बहुत अच्छे, बहुत सुदृढ़, कर्मठ, शिक्षित हुआ करते। ठीक, जो इनके फाइनेंस, जब ये अपना फाइनेंस बजट पेश करते, जब भी इनकी हेल्प की थी, तो जब देश की जनता ने उन्हें ही सत्ता से हटा दिया, तो नरेंद्र मोदी तो फिर भी क्या नाम है, अपनी डिग्री दिखाते वक्त लोगों से डरता है।
एक बात बताइए, जैसे ये बोला जाता है कि 2014 से पहले देश में जो है अंधकार चल रहा था, और इस समय जो है देश में पूरा समझ लीजिए देश पूरा प्रफुल्लित हो रखा है। इसका विपरीत है। 2014 जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश में आई है, उसी दिन से हमारा भारत देश जिसे जो सोने की चिड़िया कहलाता है, वह अंधकार में आ चुका है। मुझे ये लगता है कि अब देश के हर एक व्यक्ति का जो है जान खतरे में है। सीधे तौर पे बता सकता हूँ, अगर कोई भी विरोध करेगा तो उसकी जान जो है सीधे तौर पे खतरे में है, क्योंकि उस पे फिर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। आपको नहीं लगता है ऐसा? देखिए, आम आदमी के साथ अगर नरेंद्र मोदी और इसके कारिंदे उलझेंगे ना, जैसे उदाहरणतः मैं, अगर मेरे जैसे लोगों से उलझेंगे, जिसके जो न तो सरकारी मुलाजिम है और एक छात्र हूं मैं, ठीक, अगर मेरे जैसे के साथ उलझेंगे तो उनका मुंह होगा और हमारा गुट होगा। इस तरह से ये बैरिकेडिंग हो रही है प्रोटेस्ट साइड पे। एक प्रोटेस्ट साइड पे तो वाजिब सी बात है कि वहां पे भीड़ रहेगी रहेगी। नरेंद्र मोदी डरता है, नरेंद्र मोदी सच्चाई से डरता है। किसान आंदोलन हुए, जब इन्होंने कील लगा दिया रोड पे, ठीक है, अब हमारे देश का जो शान है, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, जब ये क्या नाम अपनी सच्चाई की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बैठे हैं, तो आम जनता उनसे रूबरू ना उसके, आप जैसे मीडिया कर्मी उनसे रूबरू ना उसके, तो इन्होंने बैरिकेडिंग कर दिया है। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार से मैं एक जो जिसके खिलाफ इतने मुकदमे हो रखे हैं, इसके खिलाफ कहता हूँ, इसके खिलाफ अगर नरेंद्र मोदी जी इसके एफआईआर जो सुप्रीम कोर्ट की सहायता से लिखी गई है, इसका इस्तीफा लेके इसको अंदर डलवाओ, ताकि इन बैरिकेडिंग की जरूरत ना पड़े। नरेंद्र मोदी जी इसकी करो कुछ इलाज। मुझे तो ऐसा लगने लग गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई भारी कमी ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास है, जो कि नरेंद्र मोदी से एक्शन लेने से